Hello बच्चों, let's see this question. The question says, prove that minus a comma minus a by 2 is the orthocenter of the triangle formed by the lines y equal to mix plus a upon mi, where I equal to 1 to 3 and m1 m2 m3 being the roots of the equation x cube minus 3x square plus 2 equal to 0. देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि माइनस ए कोमा माइनस ए बाई टू इज़ द ऑर्थो सेंटर, ये हमें प्रूव करना है। ये इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल बनेगा, यहाँ तीन लाइंस गिवन है, M1 M2 M3 इनके स्लोप्स भी हैं और साथ में ये M1 M2 M3 इस क्यूबिक के रूट भी हैं। तो तीन लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर क्या है, माइनस ए कोमा माइनस ए बाई टू, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसा हमें दे रखा है उसको एक बार हम डायग्राम में बना देते हैं आपको। ये ट्राइंगल है, मान लो इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको ये ए बी सी ट्राइंगल मान लेता हूँ, ये ए बी सी ट्राइंगल है। इसमें आपको एक साइड की लेंथ या साइड की इक्वेशन दे रखी, सॉरी, y इक्वल टू m1x प्लस a बाई m1, और दूसरी लाइन हमें दे रखी ये वाली, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस a बाई m2, और तीसरी लाइन दे रखी है y इक्वल टू m3x प्लस a बाई m3। अब ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है? ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये एल्टीट्यूड है, ये हमारे पास डी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन बी सी, और एक एल्टीट्यूड में मान लेता हूँ ये है, ये एल्टीट्यूड है, इसके कोऑर्डिनेट हम ई मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूँ तो यही होता है ऑर्थो सेंटर, जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरा पर्पस क्या है, इक्वेशन ऑफ बी और इक्वेशन ऑफ ए डी लाना और इन दोनों को सोल्व करना। अब इक्वेशन ऑफ बी कैसे आएगा और इक्वेशन ऑफ ए डी कैसे आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाएगा बी और इसका स्लोप पता लग जाएगा। अब स्लोप कैसे पता लगेगा, स्लोप ऑफ बी सी पता लग जाए तो इस वाली ए डी का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि बी सी और ए डी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं ए बी सी वर्टिसेस निकाल लेता हूँ, सबसे पहले मैं ए बी सी वर्टिसेस निकाल लेता हूँ, जिसके लिए मुझे दोनों लाइन्स को सोल्व करना पड़ेगा। नाउ फॉर वर्टेक्स बी, वर्टेक्स बी मैं किसको सोल्व कर रहा हूँ, मैं इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू m2x प्लस a बाई m2 और y इक्वल टू m3x प्लस a बाई m3। अब दोनों का क्या कर देंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे, माइनस माइनस और माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x कॉमन आएगा, और ये m3 जो माइनस का आएगा वो इस साइड आने पर, लेफ्ट हैंड साइड आने पर प्लस का बन जाएगा, m3 माइनस m2 बन जाएगा ये, और इक्वल टू आ जाएगा, मैंने a कॉमन ले लिया, और 1/m2 माइनस 1/m3, इस तरह से। अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू कैसे लिख पाऊँगा, यहाँ पर एलसीएम लूँगा और एलसीएम लेके लिखूँगा m3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 m3, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा a से, और इसका जो मल्टीपल है उसको यहाँ डिवाइड कर दूंगा, वो कितना है, m3 माइनस m2 है। m3 माइनस m2 से ऊपर वाला ये m3 माइनस m2 कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन m2 और m3, इस तरह से m2 डॉट m3। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, हमें इस क्यूबिक के तीन रूट दे रखे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं हमारे पास m1 m2 m3, m1 m2 m3। तो यहाँ से समेशन ऑफ रूट तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी बाई ए से, डेट इज 3। नाउ 2 करके समेशन m1 m2 m2 m3 और m3 m1, वो आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर x का मल्टीपल नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 m3 वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से m2 डॉट m3 की वैल्यू, मतलब यहाँ से m2 डॉट m3 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, -2 बाई m1 रख सकता हूँ। कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर, इस x1 के लिए। तो x मेरा, सॉरी, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा, अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं -2 बाई m1 रखूँगा तो ये m1 ऊपर चल जाएगा, और ये हो जाएगा a m1 बाई 2, इस तरह से। ये हमारे पास x b
बी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकालनी है तो किसी पे एक इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू। तो अभी हाल फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास एक्स ऐसा ही है, मैंने अभी यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं किया है, मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से रिप्लेसमेंट की नीड होगी तो हम कर देंगे। तो अभी हाल फिलहाल तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहे हैं, एक्स टू ए अपॉन एम टू डॉट एम थ्री की वैल्यू में ऐसे ही। अब इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, जैसे कि मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ एक्स की वैल्यू को, तो वाई इक्वल टू एम टू डॉट यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन एम टू एम थ्री और प्लस ए अपॉन एम टू। यहाँ एम टू से तो एम टू कैंसिल हो जाएगा और ए कॉमन लेने पर रिजल्ट आएगा 1/m3 प्लस 1/m2। तो हमारे पास अगर बी के वर्टेक्स देखे जाएं तो बी के वर्टेक्स आ गए ए अपॉन m2m3 कोमा ए मल्टीप्लाई में 1/m3 प्लस 1/m2। तो इसी तरह से देखो मैंने किसको सोल्व किया, m2 वाली लाइन को जिसका स्लोप m2 है, और एक m3 वाली लाइन को सोल्व किया, तो हमारे पास वर्टेक्स भी आ गया इस तरह से। तो इसी तरह से सिमिलर मेथड से अगर मैं सी को, है ना, सी को सोल्व करूं, मतलब सी निकालने के लिए इन दोनों लाइन को सोल्व करूं, तो m1 स्लोप वाली लाइन और m2 स्लोप वाली लाइन को सोल्व करूंगा तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए अपॉन m1 m3 कोमा ए डॉट 1/m1 प्लस 1/m3। और ऐसे ही वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए अपॉन, इस बार वर्टेक्स ए को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने m1 और m2 को सोल्व करना था सी के लिए, तो m1 m2 आएगा, यहाँ पर m1 m2 आएगा भाई, यहाँ पर m2 आएगा और यहाँ पर भी m2 आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, m1 m2 और m1 1/m1 और 1/m2 का समीशन। नाउ अगर हम ए वर्टेक्स निकालना चाहते हैं तो इसको सोल्व करना चाहेंगे m1 m3 को, तो हमारे पास वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे, ए अपॉन m1 m3 कोमा ए के मल्टीप्लिकेशन में 1/m1 प्लस 1/m3, इस तरह से ये हमारे पास ए के वर्टेक्स आ गए। अब मेरे को स्लोप मिल गया बीसी का, क्योंकि मेरे को वर्टेक्स पता लग गया, तो स्लोप ऑफ बीसी अगर वो निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमने मान लिया y2, तो a टाइम ऑफ या a अपॉन m1 प्लस a अपॉन m2 माइनस y1, और y1 कितना है भाई, y1 आएगा b से, तो ये आएगा हमारे पास a अपॉन m2 माइनस a अपॉन m3 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x2, तो x2 क्या है, a अपॉन m1 m2 माइनस a अपॉन m2 m3। ठीक है, बस ये सोल्व कर लेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ BC वो अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो यहाँ से देखिए कुछ तो कैंसिल हो गया, जैसे ये कैंसिल हो गया, और a कॉमन लेने पर 1/m1 माइनस 1/m3 ये ऊपर से बनेगा, और नीचे से भी a कॉमन ले लेता हूँ और साथ में m2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो a/m2 कॉमन लेने पर 1/m1 माइनस 1/m3 ये आपस में कैंसिल हो गया, और a भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर केवल क्या आ गया, m2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, m2। तो स्लोप ऑफ लाइन BC वो तो हमें यहाँ लाइन भी गिवन थी, सॉरी ये हमने निकालने की नीड नहीं थी, यहाँ पर हमें स्लोप गिवन था m2 का, तो BC लाइन का, तो BC लाइन का जो स्लोप है वो m2 है, तो हमें AD लाइन का जो स्लोप होगा वो कैसे निकल जाएगा, वो आ जाएगा स्लोप ऑफ AD। हम स्लोप ऑफ AD की बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ AD कैसे निकलेगा, देखिए हम जानते हैं कि BC परपेंडिकुलर टू AD है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो BC का स्लोप और AD का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1, और BC का जो स्लोप है वो कितना है, m2 है, तो स्लोप ऑफ AD कितना आ जाएगा, -1/m2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ AD देना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ AD, तो इक्वेशन ऑफ AD कैसे आ जाएगा, ए से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप 1/m2 है, तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस y1, तो y1 कितना है भाई, a टाइम ऑफ 1/m1 प्लस 1/m3, ये हमारा y माइनस y1 है,
इस तरह से, और इक्वल टू स्लोप, तो -1/m2 और x माइनस x1, और x1 कितना है a/m1m3 का प्रोडक्ट। ये इक्वेशन ऑफ AD आ गया मेरे पास। नाउ सिमिलरली मैं इक्वेशन ऑफ क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ BE निकाल सकता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ BE के लिए हमें एक तो B वर्टेक्स चाहिए और इसका स्लोप चाहिए। तो देखिए इसका स्लोप तो क्या है m1, तो B का स्लोप क्या है, ये B 90 डिग्री है AC के, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का 1/m1, तो माइनस का 1/m1 यहाँ रख देता हूँ। तो y माइनस बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट है a टाइम ऑफ 1/m2 प्लस 1/m3, और यहाँ आएगा माइनस का 1/m1, और यहाँ आ जाएगा x माइनस a/m2m3। ये हमने इक्वेशन ऑफ BE भी लिख दिया। नाउ सॉल्विंग दीज टू गेट h, तो इनको मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, और यहाँ आएगा अगेन प्लस, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैंने इन दोनों का, ये तो माइनस में और ये प्लस में है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a/m2 और प्लस a/m3 और माइनस a/m1 और माइनस a/m3, और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये प्लस का हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा, तो एक तो बनेगा x/m1 और ऊपर से बनेगा माइनस का x/m2, और ये प्लस का हो गया है तो ये माइनस का ही रहेगा, तो माइनस ऑफ a/m1 m2 और m3 इन सब का प्रोडक्ट, इसको हम वापस लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ a/m1 m2 m3, और ऊपर से प्लस मिलेगा, तो प्लस ऑफ a/m1 m2 और m3, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पर भी अगर कुछ देखा जाए कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट में से a कॉमन ले लेता हूँ, 1/m2 माइनस 1/m1, और यहाँ से भी x कॉमन लिया तो 1/m1 माइनस 1/m2, ये वाला पार्ट इसमें से कैंसिल हो जाएगा अगर आपने माइनस कॉमन लिया है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -a आ गया, तो x इक्वल टू -a आ गया, मतलब ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो आ गया -a। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस a टाइम ऑफ 1/m1 m3 का कॉम्बिनेशन, ये m1 है प्लस ये m3 है, और दिस इज इक्वल टू -1/m2, और x की वैल्यू -a है, तो -1/m2 और x की वैल्यू -a और -a/, और यहाँ पर हमारे पास है m1 m3, m1 m3 इस तरह से। बस इसको सोल्व करते हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस वाली साइड को मैं सबसे पहले अरेंज कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास a/m2, और ये हो जाएगा प्लस a/m1 m2 और m3, और इसको भी अगर इस साइड लेके आऊँगा तो प्लस a/m1 और प्लस a/m3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इन सब का एलसीएम ले लूँ, तो m1 m2 m3 ये एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 8 कॉमन आ जाएगा सभी से, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है, या प्लस का a बोल सकता हूँ अगर मैं तीनों को इनको मर्ज करके बता रहा हूँ तो यहाँ तो क्या रहेगा, a ही रहेगा, तो ये y इक्वल टू करके आ जाएगा। और अभी हमने देखा कि अगर दो दो लेकर समेशन ऑफ रूट लिया जाए तो वो कितना होता है, 0 होता है। ये यहाँ पर देखो m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 इक्वल टू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख देता हूँ यहाँ पर, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा a/m1 m2 और m3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2
M3 वो आपको क्या गिवन है -2, तो यहाँ रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a/2। तो ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आए वो आ गए -a, -a/2, और यही मुझे प्रूव करना था। देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल आपको यही प्रूव करना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।